नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन हक की बात में। वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। तो आज हक की बात आजादी के मुद्दे को लेकर, क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इस समय भारत की आजादी को लेकर दिए गए बयान को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। दरअसल कंगना रनौत ने बीते गुरुवार को कहा था कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी। 1947 में देश को जो स्वतंत्रता मिली वो भीख में मिली थी। इस बयान के बाद कंगना रनौत की काफी आलोचना हो रही है। हालांकि सीनियर एक्टर विक्रम गोखले ने कंगना रनौत का समर्थन भी कर दिया है। विक्रम गोखले ने कहा कि कंगना रनौत ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूं। हमें भीख में स्वतंत्रता मिली, हमें आजादी दी गई है। कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई और उस समय बड़े बड़े लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास तक नहीं किया, वो सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। आपको बता दें कि विक्रम गोखले को मराठी थिएटर, बॉलीवुड और टीवी पर अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समेत हर राजनीतिक दल विवाद से अपना फायदा देखता है। त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक हिंसा और उसके विरोध में अमरावती और अन्य शहरों में हुए बवाल पर भी पूछे गए सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि सांप्रदायिक दंगे वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति करता है। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य पर विक्रम गोखले ने कहा, ये पूर्व सहयोगी दलों शिवसेना और बीजेपी को देश की भलाई के लिए फिर से साथ आना चाहिए। वहीं इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सेलेब्स को भी कंगना रनौत का बयान पसंद नहीं आया था। सिर्फ एक गोखले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया है। इससे पहले एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपने ट्विटर हैंडल पर कंगना रनौत का वीडियो क्लिप शेयर किया और इसके साथ उन्होंने लिखा कि ये कौन बेवकूफ ताली बजा रहे थे, मुझे उनके बारे में जानना है। फिल्मकार ओनीर ने कहा कि क्या अब से हम नया स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। रेडियो जॉकी शाइमा ने कहा कि वो अच्छी अभिनेत्री हैं, लेकिन मैं अब कभी उनकी अदाकारी नहीं देखूंगी। तो आज के सवाल आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या कुछ आज के सवाल हैं जिन पर आज आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर। स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत के आखिर मायने क्या जब इस तरीके के बयान दिए जाएं? 2014 में मिली आजादी तो क्यों हुए इतने युद्ध, ये सबसे बड़े सवाल हैं। क्या ये बयान शहीदों की शहादत का अपमान नहीं? आपकी इस पर क्या राय है, आपसे जानना चाहेंगे। अभिनेताओं की सोच पर आखिर अब आप क्या कहेंगे? आजादी वाले बयान पर आपकी क्या राय है? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हैं। इन्हीं फोन लाइन्स पर, इन्हीं नंबर्स पर कॉल कर आप अपनी राय इस मंच के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आखिर भारत को आजादी 2014 में मिली, तो इतनी आजादी के लिए हमने जो युद्ध लड़े, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत दी, उसके मायने क्या समझे जाएं? क्या वाकई ये बयान जो है वो पद्मश्री, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है, पूरे देश में चौथे नंबर का सम्मान है, ये चौथे नंबर पर आता है और जिससे अब खुद कंगना रनौत को नवाजा गया है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा नवाजे जाने के तुरंत बाद उनका ये बयान काफी शर्मनाक है। इस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। आखिर आजादी वाले बयान पर आपकी क्या राय है? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली है। इसी मंच के माध्यम से आप अपनी राय साझा कर सकते हैं और अपनी बात जिम्मेदार अधिकारियों, नागरिकों तक पहुंचा सकते हैं। क्या कुछ आपकी राय है? जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए कि आखिर अभिनेताओं की सोच पर आपका क्या मानना है। 2014 में ही अगर हमें आजादी मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब हमें आजादी मिली, तो उससे पहले आखिर जो 1947 से पहले की तमाम स्थितियां थी, उसे बदलने के लिए जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, फिर चाहे वो झांसी की रानी हो, मंगल पांडे हो, शहीद भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, ये तमाम वो नाम हैं जिनका नाम शहादत में सबसे ऊपर लिया जाता है जब आज़ादी की बात आती है। और इसी आज़ादी की बात पर खुद पद्मश्री से नवाजी गई कंगना रनौत ने ये बात कही है। तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं और उसका समर्थन भी देखिए कई सीनियर एक्ट्रेस करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कई अभिनेता अभिनेत्री ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन खुद विक्रम गोखले जो एक सीनियर एक्टर हैं, जाने जाते हैं, जाने माने एक्टर हैं, बहुचर्चित चेहरा हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया और उन्होंने भी कहा कि वाकई ये जो बयान है कंगना का वो सही है। अब आपके नजरिए में इस बयान पर आपकी क्या राय है, आपसे जानना चाहेंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली है। कॉल कर इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। क्या ये बयान शहीदों की शहादत का अपमान नहीं? स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरीके से जिस बलिदान को देकर आपको याद होगा
मंगल पांडे, भगत सिंह, सरदार उधम सिंह मात्र 14, 15, 17 साल के ये युवक थे उस समय, जिस समय इन्होंने अपने फांसी के फंदे को चूमा और इतनी आज़ादी हमें दिलाई। वो तमाम तस्वीरें आखिर कहाँ गई है, वो तमाम यादें जो है वो कहाँ गई जब कंगना रनौत ये बयान दे रही थी। पद्मश्री से उनको नवाजा गया है। पद्मश्री पुरस्कार का कहीं ना कहीं अपमान कहा जा सकता है जिस तरीके की बातें उन्होंने कही है। लगातार कंगना रनौत खुद झांसी की रानी का किरदार निभा चुकी हैं। मणिकर्णिका में उन्होंने ये किरदार निभाया था, एक मूवी उनकी आई थी। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ टीवी स्क्रीन पर ही इस तरीके के किरदार निभाए जाते हैं? राजनीति का स्तर क्या इतना ऊपर हो गया है कि आप अपने शहीदों को भूल जाएं? ये जो बयान है वो शायद इसी ओर इशारा करते हैं। और इसके बाद ये जो तमाम बयान कंगना रनौत की ओर से दिए गए, तो आम जनता जो है उन्होंने पद्मश्री लौटाने की बात कंगना रनौत से कही, लेकिन उसके बावजूद कंगना रनौत ने ये अपने बयान पर माफी नहीं मांगी, लेकिन पद्मश्री लौटाने पर वो भड़क जरूर गई। उन्होंने कहा कि कोई बताए कि 1947 में आखिर कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। ये बात उन्होंने कही है कि 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, यानी कि अपने बयान पर सफाई देती नजर आई, लेकिन अपने बयान पर माफी उन्होंने एक बार भी नहीं मांगी है, जिसको लेकर अब कई अभिनेता जो हैं वो भी उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। विक्रम गोखले जो मराठी अभिनेता हैं और काफ़ी बहुचर्चित चेहरा है टीवी जगत में, उन्होंने ये बात कही है कि कंगना रनौत ने सही कहा है और मैं उनसे सहमत हूँ। हमें भीख में स्वतंत्रता मिली, हमें आज़ादी दी गई है, हमें आज़ादी मिली नहीं है। कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई और उस समय बड़े बड़े लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास तक नहीं किया, वो सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। इस तरीके की बातें विक्रम गोखले ने कही। इससे पहले कंगना रनौत भी ये बयान दे चुकी हैं कि असली आज़ादी 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। वहीं 1947 में देश को जो स्वतंत्रता मिली थी वो भीख में मिली थी। इस तरीके की बातें जो है वो कंगना रनौत द्वारा कही गई और इसी को लेकर अब आपकी क्या राय है इस मंच के माध्यम से आप साझा कर सकते हैं। क्या कुछ इस मुद्दे पर आप कहना चाहेंगे? ये बयान जो तमाम नेताओं अभिनेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं ये वाकई कहीं ना कहीं शहीदों की शहादत का अपमान है। तो आखिर वो तस्वीरें कैसे आप भुला सकते हैं जब शहीदों ने इतनी शहादत दी, फिर चाहे वो आप फिल्मों के माध्यम से वो तमाम दर्द को महसूस कर सकते हैं। जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ, आपने देखा कितने सैकड़ों लोगों ने वहां पर किस तरीके से गोलियां खाई थी। जनरल डायर जिसने फायर का आदेश दिया और वो फायर का आदेश देते ही किस तरीके से उनकी बंदूकों से पानी की तरह पीतल बरसने लगा था। आसमान से वो पीतल बरस रहा था, लोग इधर उधर भाग रहे थे। आखिर उन तस्वीरों को जनता कैसे भुलाई सकती है? और जिस तरीके की बातें कंगना रनौत ने कही है वो वाकई शर्मसार करने वाली है। पद्मश्री से नवाजा गया है उनको, बार बार ये बात इसलिए क्योंकि पद्मश्री बहुत सम्मानित पुरस्कार है। अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है और उनको अपने अभिनय के लिए ये पुरस्कार दिया गया। हालांकि काफी अच्छी अभिनेत्री कंगना रनौत है, लेकिन उनके बयान ने तमाम चीजें जो है वो किस तरीके की कर दी है वो आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो बयान है ये वाकई शर्मसार करने वाला, शर्मिंदा करने वाला बयान है कि आखिर 1947 में देश को आज़ादी मिली नहीं, भीख मिली है। ये जो आज़ादी 1947 में लेने के लिए पिछले लंबे समय से शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो दर्द सहा, वहाँ के लोगों ने जो दर्द सहा, जो संघर्ष किया, तमाम तरह के आंदोलन चले, फिर चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी आम जनता या फिर हमारे स्वतंत्रता सेनानी, सबने मिलकर उस समय में आज़ादी दिलाई। लेकिन अब इस तरीके की बातें कहना कि आज़ादी हमें भीख में मिली थी, ये आखिर कहां तक सही है? तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इन्हीं नंबर्स के माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं हमारे साथ। इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। सवाल और नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। अभिनेताओं की सोच पर आखिर क्या कहेंगे आप? क्या ये सही सोच है? आज़ादी वाले बयान पर आखिर आपकी क्या राय है, ये आपसे जानना चाहेंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हैं। इन्हीं नंबर्स पर कॉल कर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं और इस मंच के माध्यम से अपने हक की बात कर सकते हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इस समय भारत की आज़ादी को दिए गए बयान पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि कंगना रनौत ने बीते गुरुवार को आज़ादी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि असली आज़ादी 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई थी। 1947 में देश को जो स्वतंत्रता मिली थी वो भीख में मिली थी। इस बयान के बाद कंगना रनौत की काफ़ी आलोचना भी हो रही है। हालांकि सीनियर एक्टर विक्रम गोखले ने कंगना रनौत का समर्थन किया है। विक्रम गोखले ने कहा कि कंगना रनौत ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं। हमें भीख में स्वतंत्रता मिली, हमें आज़ादी दी गई है। कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई और उस समय बड़े बड़े लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया, वो सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। आपको बता दें कि विक्रम गोखले को मराठी थिएटर, बॉलीवुड और टीवी पर अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समेत हर राजनीतिक दल विवाद को लेकर अपना फायदा उठाता है। तो पहले दर्शक बलदेव सिंह सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, क्या कुछ इस मुद्दे पर कहना चाहेंगे? अगर आजादी 2014 में मिली तो पहले जो युद्ध हुए उनके क्या मायने माने जाएं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी कि आजादी तो सुभाष चंद्र बोस, काश बिहारी बोस, खुर्दरी राम बोस और अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके प्रयासों से मिली थी। इसका ये कहना कि आजादी बीच में मिली, ये बिल्कुल नहीं थी, इसके कारण मिली। हाँ, जिन्होंने आजादी दिलवाई उनका कोई नाम नहीं ले रहा, नाम लिया जाता आज नेहरू गांधी का, जिन्होंने कुछ नहीं किया। गांधी ने हर वक्त क्या उसके ताल्लुकात थे, उसकी वजह से नेहरू का पक्ष लिया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस वगैरह इनके बारे में जब ये नजरबंद थे या भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, इन्होंने कभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये चाहते थे भी ये शहीद हो जाएं और सत्ता हमारे पास आए। ये याद जो ये रनौत कह रही है कि ये 14 गया गांधी, 14 में आजादी नहीं मिली। लोगों ने सोचा तो कुछ और था, दिखाई कुछ और दिया। एक साइड में ये कहते हैं कि भाई ये प्रजातंत्र कहाँ है? अगर आप इलाहाबाद का चुनाव देखें तो वहाँ बीजेपी ने जितना भोंडा काम किया है, हर मतलब वोटर को खरीदा है। क्यों आज इस कोविड के कारण लोग की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से लोगों ने आज ये कह रहे हैं हमें इतने वोट फालतू मिल गए। ये दोबारा फिर चुनाव कराओ ना, इनको पता लग जाएगा इनके वोट कितने हैं। आज ये चाहे कांग्रेस है चाहे ये वोट खरीद के और अपने तरीके से कंगना रनौत ने ये बात कही, उसको लेकर कई अभिनेता उनका समर्थन भी कर रहे हैं। अभिनेताओं का कहना है कि जो कंगना रनौत ने कहा है आजादी को लेकर, वो उन्होंने सही कहा। वो इसलिए इसका समर्थन कर रहे हैं कि वो सारे मतलब पैसे चाहे वो कुछ ये जो अभिनेता है कांग्रेस के खरीदे हुए हैं, कुछ बीजेपी के, क्यों इनको ये राज्यसभा का और का मेंबर बना देते हैं इनकी पिक्चरों के, और इनके ऊपर कोई जो ये 2 नंबर के धंधे करते हैं उसके ऊपर छूट होती है। ये बात ये देख लो, और शाहरुख खान के बच्चे को छोड़ दिया। अगर यही कोई आम किसी का बच्चा करता तो आज वो उसकी जमानत छोड़ के उसमें कोई खड़ा नहीं होता। और इसके बारे में ये सारा सारा पैसे का खेल है। और हमें आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी मिलती तो हिंदुस्तान के अंदर 2-3 दफा आए। मोरारजी के वक्त अगर सीधा चरण सिंह को दिया जाता तो हालात देश के कुछ और ही होते। शुरू के अंदर पटेल को दिया जाता, देश के हालात कुछ और ही होते। ये सारे के सारे पैसे के बल के ऊपर नेहरू खानदान, और ये एक बीच में मैंने कई दफा इसमें आता है गूगल पर, इन पर भाई ये नेहरू खानदान तो है ही, ये अपने आप को घोषित तो हिंदू करता है, जबकि ये जो पत्रिकाओं में और उसमें आता है तो ये कहते हैं भाई इसका ये खानदान तो है मुस्लिम। ये अपने आप को वोटों के लिए हिंदू कर रहे हैं, या कई हिंदू अपने आप को वोटों के लिए, जैसे मुलायम सिंह यादव ने अपने आप को मुस्लिम घोषित किया ताकि वोट मिले। ये वोटों के लिए है और असल में ये हिंदुस्तान को खत्म करने का चक्कर है। हिंदुत्व और जो हमारा मुस्लिम धर्म है उसको ये आपसरी में भिड़ा के और नष्ट करना चाहते हैं सिर्फ वोटों के चक्कर में, और कुछ नहीं है।
नहीं तो आप किसी गांव में और वहाँ देखिए, चाहे हिंदू है मुस्लिम है, वो सारे प्यार से रहते हैं। पर जब ये नेता लोग पहुंच जाते हैं तो वो वहाँ आखिरी में उनकी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तो ये यहाँ हरियाणा में तो ये भी इन्होंने एक और जात पात का कर दिया, जाट बनाम नॉन जाट। यानी ये इतना बीच घोल रहे हैं हरियाणा में कि एक दिन यहाँ हो सकता है कि युद्ध भी हो जाए। ठीक है बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इसी तरीके से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए अगले दर्शक बीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीडी शर्मा जी, क्या कुछ इस मुद्दे पर कहना चाहेंगे आप? कंगना रनौत कह रही हैं कि आजादी हमें भीख में दी गई है। देखो मैडम, मैं औरतों की तो रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँ कि मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे चाचा को ताम्र पत्र मिला हुआ है, तो उनको जो बताते हैं अंग्रेज उल्टा लटकाते थे, तो उन्होंने 90,000 INA के फौजियों की जान बचाई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो ये भीख में मिली है, कैसे मिली है। भगत सिंह ने शहादत दी है, चंद्रशेखर ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और पांडे साहब ने और लाखों लोगों ने शहादत दी है। अब वो फैसला करें ये भीख में है या कैसे है। तो ये तो उनको सोचना चाहिए जिन्होंने ये को मैडम को दिया है। बिल्कुल, ये वाकई उनको सोचना चाहिए बीडी शर्मा जी। लेकिन देखिए, पद्मश्री से नवाजा गया है कंगना रनौत को। पद्मश्री जो सम्मानित महिला है, उसके मुंह से इस तरीके की अगर बातें निकलती है तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं एक ही चीज औरतों के खिलाफ बोलता नहीं मैडम, लेकिन ये प्रेसिडेंट साहब को सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये पद्मश्री का अपमान है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, मेरा मेरा तो इतना है। तो ये मैं किसी के बारे में, उनकी तो मैं इज्जत करता हूँ, औरत है और उसके बारे में कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं खुद फ्रीडम फाइटर फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मैंने आपको 10 बता दिया, उनको लटकाते थे, 90,000 फौजी उन्होंने बचाए INA के, शिमला में पोस्टिंग की उन्होंने। तो आप अंदाजा ये भीख में कैसे मिल गई? बिल्कुल। तो 23 साल का भगत सिंह फांसी चढ़ गया, भीख में मिल गई। 14 को आजादी कैसे हुई? कौन सी आजादी है 14 में? बताइए आप मेरे, कौन सी नई चीज मिली है? आप सोचिए ना सब चीजें। हमने 71 की लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान को 2 हिस्से कर दिए हैं। तो जब मुल्क आजाद हुआ तो उस वक्त इतनी त्राहीमाम था, पंडित नेहरू ने सब कुछ सेक्रीफाइस किया अपना। 17.5 साल लोगों ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, शास्त्री जी को बनाया और अन्य लोगों को बनाया। तो भीख में आजादी की, देखो उजड़े घर को बसाना मुश्किल होता है, तो बसाए को जब मर्जी उजाड़ दो आप। तो ये मेरा है, प्रेसिडेंट जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको रिव्यू करके देखना चाहिए। लेकिन उनके मैडम के खिलाफ कुछ नहीं, वो मेरी बेटी की उम्र की है, आई एम 71 ईयर ओल्ड। हाँ, तो ये आई रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द अवार्ड गिवन टू मैडम कंगना शुड बी रिव्यूड। दिस इज द इंसल्ट ऑफ द पद्मश्री। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बीडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इसी तरीके से आप भी जुड़ सकते हैं। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आखिर पद्मश्री का ये अपमान ही माना जाएगा, क्योंकि खुद हमारे साथ दर्शक जुड़े फ्रीडम फाइटर, वो खुद रह चुके हैं, उनके परिवार जो है वो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पद्मश्री का अपमान है। हालांकि कंगना रनौत के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति को ये सोचना चाहिए कि इस तरीके का बयान पद्मश्री का अपमान है। पद्मश्री से उनको नवाजा गया है, ये उसका अपमान है, इसलिए उनसे ये जो खिताब है, ये जो अवार्ड है, वो वापस लेना चाहिए। सम्मान के रूप में पद्मश्री दिया जाता है, लेकिन अब ये सम्मान कंगना रनौत से वापस लेने की लगातार मांग जो है वो उठ रही है। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी मंच के माध्यम से आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इस मंच के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी राय साझा कर सकते हैं कि आखिर ये बयान शहीदों की शहादत का अपमान नहीं तो और क्या है। अपमान, और वो भी इस तरीके का कि आप ये कह रहे हैं कि 2014 में हमें आज़ादी मिली। 1947 से पहले का जो संघर्ष है, आखिर उसे क्यों कंगना रनौत भूल गई जब उन्होंने ये बयान दिया। तो इसी पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या कुछ आपकी राय है इस मुद्दे पर? जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। अपनी राय रखिए। स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत के आखिर मायने क्या समझे जाएं?
2014 में मिली आज़ादी, तो आखिर इतने युद्ध क्यों हुए? क्या ये बयान शहीदों की शहादत का अपमान नहीं? ये बड़े सवाल हैं। अभिनेताओं की सोच पर आखिर क्या कहेंगे आप? खुद पद्मश्री से नवाजा गया, उनकी सोच पर क्या कहेंगे आप? आज़ादी वाले बयान पर आपकी क्या राय है? जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इसी मंच के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं और अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो कंगना रनौत की आज़ादी वाले बयान पर अभी भी रार बरकरार है। आज़ादी को दिए गए बयान पर लगातार कंगना रनौत सुर्खियों में है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि असली आज़ादी 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। 1947 में देश को जो स्वतंत्रता मिली थी वो भीख में मिली थी। और इस बयान के बाद कंगना रनौत की तो आलोचना हुई, लेकिन अब सीनियर एक्टर विक्रम गोखले ने उनका समर्थन कर दिया है। विक्रम गोखले ने कहा कि कंगना रनौत ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं। हमें भीख में स्वतंत्रता मिली, हमें आज़ादी दी गई है। कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई और उस समय बड़े बड़े लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास भी नहीं किया, वो सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। आपको बता दें कि विक्रम गोखले को मराठी थिएटर, बॉलीवुड और टीवी पर अभिनय के लिए जाना जाता है। इतना बहुचर्चित चेहरा जो अब कंगना रनौत के इस बयान का समर्थन कर रहा है। तो इसी पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ और इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय रखिए। हक की बात वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। तो अपनी हक की बात में आज ये आप ही के हक का मुद्दा। बताइए कि आखिर अभिनेताओं की सोच पर, उनके विचारों पर आप क्या कहेंगे? पद्मश्री से नवाजी गई अभिनेत्री कंगना रनौत, जिन्होंने पद्मश्री का ही अपमान कर दिया। नवाजा ही उनको गया था राष्ट्रपति द्वारा और उसके बाद ही उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, जिसके बाद उन्हें ये अवार्ड मिलते ही उनसे अवार्ड वापस लेने की जो अब मांग है वो उठने लगी। जनता ये कहने लगी है कि अब उनसे ये सम्मान वापस लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शहीदों की शहादत का तो अपमान किया ही है, लेकिन जो सम्मान उनको दिया गया है, पद्मश्री से उनको नवाजा गया, उस सम्मान का भी उन्होंने पूरे तरीके से अपमान किया है। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। सवाल भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर 2014 में ही देश को आज़ादी मिली, तो बीजेपी सरकार जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही है, वो आखिर किस लिए? क्योंकि आज़ादी अगर हमें 2014 में मिली है, तो उस आज़ादी के फिर आखिर मायने ही क्या जो 1947 में मिली? इसी पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली है। इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं और क्या कुछ विचार आपके हैं आज़ादी के बयान पर, कंगना रनौत के इस बयान पर, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं इस मंच के माध्यम से। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। सवाल भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हैं। फोन लाइन्स पर फोन कर आप इस मंच के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर आज़ादी वाले बयान को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ आखिर अब क्या होना चाहिए। जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत के मायने क्या है, ये सवाल उठता है। आखिर जब इतने बड़े सम्मान से नवाजी गई महिला इस तरीके की बात कहती है कि आज़ादी हमें 2014 में मिली है, वो आज़ादी हमें भीख में मिली, तो आखिर शहीदों की शहादत का ये अपमान नहीं तो और क्या है। खुद मणिकर्णिका एक फिल्म आई थी कंगना रनौत की, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी का किरदार निभाया था और कई ऐसे अहम किरदार निभा चुकी हैं कंगना रनौत, जहां पर खुद वो फ्रीडम फाइटर का किरदार निभा चुकी हैं। उसके बावजूद इस तरीके के बयान, क्या पर्दे पर ही उनकी ये जो देशभक्ति है वो दिखती है? पर्दे के पीछे उनकी जो देशभक्ति है वो उनके बयान ने साफ तौर पर जाहिर कर दी है। तो कंगना रनौत के आज़ादी वाले इस बयान पर आपके क्या राय है? अभिनेताओं की सोच पर क्या कहेंगे आप? जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं कि आखिर
पद्मश्री से नवाजी गई महिला के मुंह से ये बयान क्यों ही निकला? स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत के क्या मायने हैं? स्वतंत्रता सेनानियों की शहीदों की शहादत का अपमान है ये बयान, और इस अपमान को अब किस तरीके से कह सकते हैं कि बदला लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम जनता जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अब ये मांग करने लगी है कि कंगना रनौत से उनका पद्मश्री पुरस्कार जो है वो वापस लिया जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ।